आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाइए। स्वागत है आप सभी यूट्यूब पर और आप देख रहे हैं आईटीआई अपडेट्स। तो गाइज यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ सेकंड ईयर की, वो पूरी की पूरी रियल है। और मैं जो क्वेश्चन यहाँ पर दिखाता हूँ वो निमी क्वेश्चन बैंक से आते हैं। तो गाइज एक दो अच्छे करने से ज़्यादा है कि पूरे के पूरे कर लो और यही से जाके एग्ज़ाम में रट लिया करो, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे। कल मैंने 41 का आंसर पूछा था, आपने दिया कि नहीं डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आज इस बार भी कमेंट कर दीजिए गाइज। तो यहाँ पर हम देखेंगे 42 का हम सीधा आंसर देखेंगे। तो डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है, यहाँ पर मैंने बोला था। तो कितने स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था कल ये पता नहीं है, लेकिन 41 का यहाँ पर सही आंसर है बी। गाइज यहाँ पर बी आंसर सही, एक ही दिशा में आउटपुट बनाता है, ठीक है। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है, तो डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य ये होता है, ठीक है। तो अब जाएंगे 41 से लेके हम 42 का देखेंगे। यहाँ पर 42 में क्या बोला गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आप देख लीजिए, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो 42 का आंसर यहाँ पर हम देखेंगे, पहला ऑप्शन है पल्सेटिंग वोल्टेज, दूसरा ऑस्किलेटिंग वोल्टेज, और तीसरा हम यहाँ पर देखेंगे, हम नीचे वाले आगे पेज में जाएंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। और यहाँ पर हम दूसरा दिया गया है कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष वोल्टेज। तो इसका सही आंसर है गाइज सी, अल्टरनेटिंग, मतलब एसी करंट का ही यहाँ पर यूज किया जाता है गाइज यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो 42 का सही आंसर यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट। जो क्वेश्चन आपने यहाँ पर देखा था, डीसी जनरेटर में वोल्टेज का किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है, यहाँ पर होता है अल्टरनेटिंग करंट का। तो ठीक है, यहाँ पर आप बहुत सारे स्टूडेंट का ये शिकायत आ रही है कि सर पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन कराए, जल्द ही कराएंगे गाइज। मतलब कि अब देखिए सभी स्टूडेंट का यहाँ पर देख के चलना पड़ता है कि कितने एग्जाम के क्वेश्चन उनके लिए करे। अब देखिए वीडियो अगर 20-30 मिनट का हो गया तो बहुत थोड़े स्टूडेंट इस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। तो लेकिन मैं बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द आपकी प्रिपरेशन पूरी हो। तो यहाँ पर देखिए 43 का सही आंसर है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। इस स्लॉट का उद्देश्य क्या है जो कि यहाँ पर एक्स के रूप से दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 43 का कुंजी तरीका ठीक करने के लिए किया गया है, टू द फिक्स द वे ऑफ द की को फिक्स करने के लिए इसका उपयोग किया गया है, ठीक है। तो ये 43 का सही आंसर है। और 44 का डीसी जनरेटर में, आप यहाँ पर देखिए डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए गाइज। मैं सीधा आपको आंसर दिखा देता हूँ कि सी वाला इसका सही आंसर है, टू मैग्नेटाइज द पोल्स टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स। कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का एकमात्र उद्देश्य है। 45 का हम देखेंगे, यहाँ पर बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी सही आंसर है ढलवा इस्पात, मतलब कि उसको गाढ़ा हुआ बना हुआ अच्छा से किया हुआ एक ढलवा इस्पात स्टील चाहिए होता है। आयरन और ये वाले ये करोजन के वजह से खराब हो सकते हैं, लेकिन ये इस्पात अच्छी तरह से चलता है जो कि इसको बनाया गया है। 45 के बाद हम देखेंगे अब यहाँ पर 46 का आंसर। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर, ठीक है, स्टैंपिंग आर लैमिनेटेड। अब देखिए यहाँ पर क्यों बोला गया है कि व्हाई द पोल कोर स्टैंपिंग्स आर लैमिनेटेड डीसी जनरेटर में पटलित क्यों किया जाता है, क्यों पोल कोर को स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। तो 46 का यहाँ पर सही आंसर है गाइज डी, रिड्यूस द ईडी करंट लॉसेज। अब देखे गाइज यार जितने भी क्वेश्चन में ना ये बहुरा धारा हानि को कम करने के लिए जो कहा गया है ना, अगर ये ऑप्शंस कहीं पर भी आता है तो आप सीधा ठोक देना का, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है ये इसी मतलब 2 से 3 क्वेश्चन हमने देखे पिछले वीडियो में भी, जो कि हम डेली 20 क्वेश्चन करा रहे हैं आपके। तो इसमें ये क्वेश्चन का आंसर ही वही आ रहा है, ठीक है। डीसी जनरेटर का अगर क्वेश्चन आ जाता है। अब देखेंगे 47 का क्वेश्चन। तो 47 के क्वेश्चन में देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो 47 का सही आंसर है, यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला यहाँ पर है शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। दूसरे ऑप्शन के ऊपर हम ध्यान ही नहीं देंगे, जो सही है वही ऑप्शन हम यहाँ पर करने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर है डीसी जनरेटर का शंट जनरेटर जो कि यहाँ पर उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। अब देखिए 48वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं 48वां सही आंसर यहाँ पर सी,
विचुंबीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। अब देखिए 49 का क्वेश्चन है, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो प्रभाव क्या पड़ता है डीसी जनरेटर में। अब देखिए इसका जो सही आंसर है ना 49 का, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर में। तो इसका सही आंसर है पहला वाला तो नहीं है इसका 49 का। अब देखिए हाँ, यहाँ पर ये वाला सही आंसर है सी, जनरेटर वोल्टेज बनाने में जब विफल रहता है तब ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। अब देखेंगे 50वां क्वेश्चन, तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या हो है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। तो 50 का जो सही आंसर यहाँ पर है बी, आउटपुट वोल्टेज का कम हो जाना, ये है इसका सही आंसर। तो इसका ये प्रभाव हो जाता है। 51 का देखेंगे, ये यार प्रॉब्लम है तो इसको आप अपनी तरीके से सॉल्व करें या जो आपको आता है आपने पढ़ाई की हुई थोड़ी बहुत, तो इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। सिंप्लेक्स वेव वाइंड आर्मेचर के एक साथ 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर और 1500 आरपीएम की गति से संचालित होता है तो पोल जितना वेबर है उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। इसका एक फॉर्मूला है, मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। लेकिन गाइज यहाँ पर देख लीजिए, ये जो एग्जाम वाले है सीधा निमी क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन उठा रहे और जैसे कि तैसा ही क्वेश्चन ये एग्जाम में दे रहे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जाना है आपको, जो कि ये वाला सही आंसर है इसका 357। तो गाइज यहाँ से इसको काउंट करके ध्यान में रखिए, 007 है तो लास्ट वाला जो कि है कौन सा है 0.007, तो 7 है तो इसका आंसर आप 7 याद करके ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि पोल वेबर कितना है 0 है तो इसका आंसर भी लास्ट में 7 ही होगा। ऐसा मतलब कि ट्रिक बना के रख सकते हो ध्यान में। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए 52 का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है। तो 52 का यहाँ पर हम सही आंसर देखेंगे तो लगभग यहाँ पर है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करके हम इसको बेअसर कर सकते हैं। 53 का देखेंगे, यहाँ पर डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। अब देखो गाइज यार, मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। तो यहाँ पर हो सकता है प्रॉब्लम की फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ जाना। ये वाला ऑप्शन सही है गाइज, ये एग्जाम में भी आया था, ठीक है। तो इसका आंसर है ये अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है, मतलब कि ये मैग्नेट खो देता है यहाँ पर। 54 का हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया गया है फिर से, तो अब इसको भी हम कैसे याद रखेंगे ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला आप ऑप्शन ध्यान में रख सकते हैं, 064 है तो आपको क्या करना है 640, ये वाला ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। कौन सा वाला 640। अब इसमें ये वाला याद करना आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, सीधा इसका आंसर है डी आंसर है गाइज, जो कि 54 का आंसर है डी। अब देखेंगे हम आगे वाला, यदि मुख्य क्षेत्र में प्रभाव डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। 55 का यहाँ पर सही आंसर है गाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज, ये घटता है ईएमएफ यदि मुख्य क्षेत्र का डीसी प्रवाह में विकृत हो जाए तो ये इंड्यूस्ड इमेज डिक्रीज हो जाता है। 56वां क्वेश्चन हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 56 के क्वेश्चन थे, जो कि यहाँ पर जो डीसी जनरेटर के आपका जो मॉड्यूल था उसमें आने वाले थे, ठीक है। डीसी जनरेटर के मॉड्यूल में इतने ही क्वेश्चन आने वाले थे 56, और इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा डीसी जनरेटर के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और डीसी जनरेटर के जो ऑप्शन है ना मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है इसका डीसी जनरेटर के, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है गाइज, ज़्यादा स्पार्किंग क्यों होता है। डीसी जनरेटर की मोटर अगर चलती है तो इसमें भारी स्पार्किंग का क्या कारण है। तो दोस्तों मुझे बता दीजिए गाइज कमेंट करके। जो भी इस वीडियो को स्टूडेंट अंत तक देख रहा है तो यार उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी वीडियो काम का लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अब देखिए सुबह और दोपहर और शाम को भी मैं इसके क्वेश्चंस डालना शुरू करने वाला हूँ। तो इसका सही आंसर है गाइज MNA और GNA पोजिशन चेंज्ड होने के कारण इसमें स्पार्किंग हो जाता है गाइज। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके आंसर भी दिए होते हैं, तो आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी मैं PDF आपको अगर चाहिए होगी तो टेलीग्राम के लिंक में आ जाइए, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे सेमेस्टर 3 की डीसी मोटर के क्वेश्चंस हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज। चलिए कल के वीडियो में मिलते हैं।